तो भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की खुलकर सामने आ गया है। बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, बॉयकॉट टर्की जो भारत में ट्रेंड हुआ उसे लेकर भी तुर्की की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर बोलते हुए कहा है कि शहबाज मेरा भाई है। तो बड़ी खबर जहां पर वो पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। आपको बता दें, अर्दोगान ने कहा है कि जैसा कि हम इतिहास में साथ खड़े रहे हैं, उसी तरीके से अच्छे और बुरे दोनों समय में हम भविष्य में भी आपका साथ ऐसे ही देते रहेंगे। ये संदेश अर्दोगान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया है। तो अर्दोगान ने शहबाज को अपना भाई कहकर संबोधित किया है। साथ ही ये भी कहा है कि तुर्की का स्टैंड जो है वो साफ है, हम पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे। हालांकि अर्दोगान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत में लगातार तुर्की के बनाए गए सामान की तुर्की की लगातार उसे बॉयकॉट करने की अपील की जा रही है। लगातार जो टूरिज्म है उसे अफेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अर्दोगान ने एक बार फिर से बॉयकॉट तुर्की के ट्रेंड के बीच ये ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। आपको याद दिला दें कि जब पाकिस्तान और भारत का अघोषित युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों ओर से मिसाइल और ड्रोन के हमले किए जा रहे थे, उस वक्त भी तुर्की काफी सुर्खियों में आया था। टर्किश एयरफोर्स का C-130 एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान पहुंचा था और जो खबरें आई थी उसके मुताबिक उसमें बड़ी संख्या में ड्रोन भरे हुए थे। इसके अलावा टर्की का जो वॉरशिप है वो भी पाकिस्तान पहुंचा था। और न सिर्फ वॉरशिप और एयरक्राफ्ट, बल्कि रिपोर्ट्स ये भी थी कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस दौरान तुर्की ने अपने सैनिकों को भी काम पर लगाया था, जिसमें तुर्की के 2 ऑपरेटर ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें रिपोर्ट्स ये भी आई कि भारत ने उन दोनों ऑपरेटर्स को मार गिराया जो कि लगातार भारत पर ड्रोन से हमले कर रहे थे। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि जो TB2 और ये ड्रोन्स हैं उनका भी इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। भारत की ओर से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कर्नल कुरैशी की तरफ से, उसमें भी इस बात की पुष्टि की गई कि जिन ड्रोन्स का पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल किया गया वो टर्की मेड हैं और जिसे ही लेकर भारत में लोग जो हैं वो तुर्की को लेकर गुस्से में हैं और लगातार उनके सामान का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर बॉयकॉट टर्की जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। लगातार लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन इस गुस्से की भी अर्दोगान को कोई भी परवाह नहीं है। हालांकि आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि किस तरीके से जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने उसकी मदद की थी, लेकिन तुर्की का स्टैंड अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है, जिसमें वो पाकिस्तान को अपना भाई मान रहा है, पाकिस्तान के साथ भविष्य में भी खड़े रहने की बात कर रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा वक्त में जो सीज फायर, जो युद्ध विराम हो रखा है, अगर वो टूटता है तो तुर्की अगली बार भी पाकिस्तान की मदद कुछ इसी अंदाज में करेगा। हालांकि तुर्की ही नहीं, तुर्की की तरफ से जो दरिया दिली दिखाई गई है पाकिस्तान को लेकर, उसे लेकर शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी अर्दोगान और टर्की को अपना भाई बताया है और साथ ही जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तुर्की की तरफ से दिया गया उसके लिए उन्होंने अपनी भावनाओं के बारे में बताया कि इससे वो काफी टच्ड महसूस कर रहे हैं। साथ ही शहबाज ने यह भी कहा है कि उन्हें बहुत इस बात में गर्व है कि जो तुर्की और पाकिस्तान है उसकी जो दोस्ती बदलते समय में भी बरकरार है और समय के साथ किस तरीके से मजबूत होती जा रही है और किस तरीके से नई चुनौतियों का सामना कर रही है, इसमें उन्हें काफी गर्व होता है। हालांकि तुर्की के इस बयान पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। देखना होगा कि अर्दोगान के इस बयान पर भारत की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अर्दोगान लगातार इस बात की वकालत करते रहे हैं, जहां पर उन्हें ये भी कहते सुना गया कि पाकिस्तान और टर्की उनका जो भाईचारा है वो ऐसा भाईचारा है जो आमतौर पर बहुत कम देशों में ही देखने को मिलता है और ये एक सच्ची दोस्ती का एक फाइन एग्जाम्पल जो है। तो ये बात अर्दोगान की तरफ से कही गई। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि तुर्की इन दिनों पाकिस्तान के लिए सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है, आर्म सप्लायर है, यानी कि बड़ी संख्या में जो गोला बारूद और हथियार पाकिस्तान भेजे जाते हैं उनमें तुर्की दूसरे नंबर पर ऐसा देश है जो पाकिस्तान की मदद करता है, जबकि चाइना इस मामले में नंबर 1 है। चाइना को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत के खिलाफ जो हमले हुए पाकिस्तान की ओर से उसमें चाइनीज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। जानकारी ये भी आई कि चाइना की ओर से सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को मदद देने को लेकर। इसके अलावा बड़ी और गौर करने वाली बात है वो ये भी है कि वो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग लिव पाकिस्तान टर्की फ्रेंडशिप जैसे कोट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो तुर्की के इस स्टैंड पर, वो भी खास तौर पर बॉयकॉट टर्की जो भारत में किया जा रहा है, उसे देखते हुए आप इस पर क्या कहते हैं? आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।